ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहता हूं। तो आज वीडियो का टॉपिक आप पढ़ के जान ही गए हो कि बादशाही ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो किस तरीके से ट्रेड थी, कैसे हम लोग उसको ट्रैक कर सकते थे और कैसे प्रॉफिट बुकिंग आई, उसका रीज़न क्या था, एंट्री क्या थी, स्टॉप लॉस क्या था, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेलीग्राम के ग्रुप पे, जहाँ से हम लोग को चीज़ें रियल में समझ में आएंगी। तो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस भी करूँगा, उस चीज़ पे ध्यान देना, और कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा इंपॉर्टेंट, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखोगे तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है सुबह सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास, यानी 10:23 पे आ रहा है। 5-6 मिनट के बाद यहाँ पे एनालिसिस की फ़ोटो आ रही है। तो ये फ़ोटो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही है, बट ये फ़ोटो सम हाउ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे सिमिलर रहेगी, मतलब ये वाले एनालिसिस के आसपास रहेगी। यानी 10:30 बजे तक का एनालिसिस हम लोगों को देखना है। और वॉइस नोट से हम लोग को पता चल जाता है कि डाउन डायरेक्शन का मूव आने वाला है, यानी कि हम लोग को पीई बाय करके प्रॉफिट कमाना है आज के दिन। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 पॉइंट्स। जैसे कि बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, 4-5 लोगों से, जिसके अंदर जो प्रीमियम ग्रुप में है, प्रीमियम ग्रुप में होने के बाद भी वो क्या करते हैं पता है, ट्रेड लेने के बाद ना होल्ड नहीं करते। मतलब उन्होंने कॉल दे दिया, स्ट्राइक प्राइस बता दिया, एंट्री बता दी और बोला कि अब होल्ड करो, प्रॉफिट होगा, आधा घंटा 1 घंटा रुको, बट वो होल्ड नहीं करते। फिर छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देते हैं। कुछ लोग कैसा होता है ना, 1-2 लॉस हो जाता है तो फियर में रहते हैं, तो वो ट्रेड ही नहीं लेते हैं, भले उन्होंने 10-12 हज़ार या 15 हज़ार रुपये पे करके इनका ग्रुप ज्वाइन किया हो। तो अभी आप अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ। अब कुछ लोग क्या होता है ना, ट्रेड भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनके साथ कंटिन्यू 1 2 3 दिन लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो ग्रुप को ही इनएक्टिव कर देते हैं, मतलब देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है कि जैसे ट्रेड लेते हैं पर पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते। मतलब कि जैसे इन बताया यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एग्जिट करो, तो वो वैसा फॉलो नहीं करते हैं, वो वहाँ पे फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो देखो यार ब्रदर, सबसे पहले तो आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप पहले उसको पूरा इन्हांस करो, मतलब घोल के पी जाओ, अपने अंदर ढाल लो कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। उसके बाद फिर आप और वो सामने वाला बंदा मिक्स होके एक पर्सनालिटी बन के आएगी, और वो पर्सनालिटी होगी आपकी, तो वो आप होंगे ट्रेडर। वो सामने वाला बंदा आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है, एक हैबिट समझा रहा है, होल्ड करना सिखा रहा है, करेक्ट डायरेक्शन में बाय करना सिखा रहा है, और उसके बाद आपको प्रॉफिट घर लेके जाने के लिए कह रहा है, और प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए भी कह रहा है। तो ये सारी हैबिट्स पहले उससे ले लो। उसके बाद ट्रेड कैसे निकलेगी, आप अपना खुद का दिमाग कैसे लगाओगे, आप गलतियां कहाँ पे कर रहे थे, जिस दिन आपको प्रॉफिट होगा आप खुश रहोगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी। अब हम लोग तो हैं स्पाई ट्रेडिंग चैनल से थोड़ा सा जुगाड़ू, तो हम लोग अभी कौन से ग्रुप में, बाहर वाले ग्रुप में, यानी पब्लिक ग्रुप में। बट ये भी सामने वाले को बहुत बड़ा थैंक यू है कि सामने वाला पब्लिक ग्रुप में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतना बड़ा ट्रेड सामने से प्रोवाइड कर देता है, एक छोटे से वॉइस नोट के साथ। समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं, और नहीं समझने वाले तो प्रीमियम ग्रुप में जाके भी नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ही पोस्टमार्टम करेंगे कि हम लोग यहीं कहीं पे एंट्री करने वाले थे 10:30 बजे के आसपास। तो चलो हम लोग अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का मार्केट, 10 मिनट का टाइम फ्रेम बाद सही ट्रेड फॉलो करता है। तो आपको ये कैंडल यहाँ पे दिख गई है कि यहाँ पे मार्केट खुल गया है 5 तारीख का। ये सेकंड कैंडल दिखी है, 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये 4 5 6 रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन और रेड के बाद यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट ड्रॉ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। इसके टूटने पे ही उन्होंने एंट्री बताई थी, तो अगर आपको वो एग्जैक्टली देखना है तो एक बार आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे ये वो सपोर्ट ड्रॉ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद अपने को एंट्री वहाँ पे करना था। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठी कैंडल के बाद जब यहाँ पे रेड कैंडल आनी चालू हुई तो हमारा कंफर्मेशन क्लियर हो गया पी के साइड में। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 42,700 से मार्केट गिर रहा है और 800 से मार्केट गिर रहा है, यानी कि 42,800 के ऊपर दोबारा नहीं जाएगा, तो इसका पी हम लोग ले सकते हैं। या फिर 42,700 तो टच करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 100 पॉइंट गिरेगा, तो इसका पी ले सकते हैं। और अगर आपको सेफ रहना है, थोड़ा सा इन द मनी रहना है, तो 42,900 का भी पी ले सकते हो। उसके अंदर आपको उल्टा ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। अब मेन मार्केट जहाँ तक कवर किया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो, मेन मार्केट ने यहाँ पे 175 पॉइंट का एसएल
लग रहा है, तो 175 का आधा अगर मैं पकड़ता हूँ, आज एक्सपायरी का डे था, तो प्रीमियम में इसका आधा अगर आप समझोगे तो 90 पॉइंट के आसपास एसएल आ रहा था। तो मैं एक राउंड फिगर एसएल कर देता हूँ कि मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अब मान लो अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तो टारगेट भी तो मेरा 100 पॉइंट का रहेगा। अब अगर टारगेट 100 का रहेगा तो मैं थोड़ा सा एसएल शिफ्ट करने के बाद इसको 200 पॉइंट भी कर सकता हूँ। तो यानी कि 100 पॉइंट का एसएल है, 200 पॉइंट का टारगेट है, पहला टारगेट 100 पॉइंट का, और ये जो मेन मार्केट पे 175 आ रहा है, यानी कि 175 लेने के बाद हम लोग 17 दूनी 34, 340 के लिए और वेट कर सकते हैं, मे बी वो टारगेट आ जाए। 1:2 कहते हैं इसको। पहले तो 1:1 तक ही प्लान करेंगे, उसके बाद इसके अंदर 1 रुपया प्लस कर देंगे। यानी पहले हम लोग 1:1 प्लान करेंगे, उसके बाद उसके अंदर 1 रुपया प्लस कर देंगे, क्योंकि हम ट्रेल करके बैठे, हमारा कोई खुद का घर का एसएल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 175 से कैलकुलेट करोगे तो प्रीमियम में मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री होगी पर्टिकुलर प्रीमियम पे, और उसके बाद जिस तरीके से मार्केट फॉल करेगा वैसा वैसा प्रॉफिट हम लोग पैक करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्लान, ये आपने बना लिया प्लान। अब जब तक आप सोचो, आप मार्केट को यहाँ पे नहीं देखोगे, मतलब कि मैं राउंड फिगर नंबर की बात कर रहा हूँ 42,500 की या 42,400 की, यानी आपने मार्केट में एंट्री की 42,700 या 800 के आसपास से, करेक्ट। तो जब तक आप मार्केट को 42,500 पे नहीं देखोगे, आप कैसे निकल जाओगे मुझे आप बताओ। इस कैंडल पे निकल जाओगे, इस कैंडल पे निकल जाओगे, ये आपका प्रॉफिट ड्रॉ डाउन कर देगा? नहीं। तो ये आपके पास प्लान पहले से होना चाहिए, आपके माइंड में वो चीज़ पिक्चर पहले से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इतना बड़ा प्रॉफिट कहीं अपने अकाउंट पे देख पाओगे। जैसे कि ये नंबर होता है, मैं जो भी कुछ बंदों से मिला हूँ बादशाही ग्रुप के प्रीमियम ग्रुप में, तो मान के चलो कि 5,000 का प्रॉफिट होता था पर लॉट। जैसे कि अगर 100 पॉइंट हम लोग ने बैंक निफ्टी में ग्रैब किए तो 5,000 होता था। वो बंदा 1200 ग्रैब करके फिर सड़ा सा मुंह बना के बैठा हुआ है, अरे यार मैंने ना अर्ली एग्जिट कर दिया, देख रहा हूँ तो बाद में 2 लाख बन गया सर जी का। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ ना, ये आपको खुद से सुधारनी है। अब वो बंदा हाथ पकड़ के आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधारेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग आपको सुधारनी है तो आपको रोज़ 1 पेज लिखना पड़ेगा, या रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने से रिलेटेड, तभी आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। अब वो हाथ पकड़ के नहीं सुधारेगा, उसने वॉइस नोट दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो सोचो अब इस बंदे को क्या कहोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ 5,000 मिल रहा है वहाँ 1,200 लेके जा रहा है, और जहाँ पे पूरा एक दिन स्टॉप लॉस बैठेगा, स्टॉप लॉस कितने का बैठता है बादशाही का? 1 लाख के ऊपर का बैठता है, 1,20,000 के आसपास का। तो उस दिन वो अपना पूरा 5,000 का या फिर 3,000 का पर लॉट पे मैं बात कर रहा हूँ, या फिर 2,000 या 2,500 का पूरा स्टॉप लॉस लेगा। तो जब आप प्रॉफिट करने का बारी आया तो आप 1,200 लेके चट से चले गए लालच के मारे, और जब लॉस करने का बारी आया तो आपने पूरा लॉस किया। तो वो पूरा पैटर्न ख़राब हो जाता है। मैं आपको देखो डेज दिखा देता हूँ कि एक ट्रेडर को आप 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में आप ना नहीं पहचान पाओगे कि वो कैसा ट्रेडर है, किस तरीके से ट्रेड करता है। एटलीस्ट आपको उसको ना एक स्केल देना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 तक का स्केल दे रहा हूँ। तो अगर मान लो सामने वाला ट्रेडर जो भी है, उसका कॉन्सेप्ट है कि उसका 30% तक स्टॉप लॉस उड़ता है और 70% तक उसका टारगेट आता है, तो मेरे को ऑलवेज उसको ना उतना सारा मौका देना है। अगर मैं किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर रहा हूँ, किसी भी ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको उतना मौका देना है। एग्जांपल समझो कि ये पहली ट्रेड रॉन्ग हो गई, दूसरी ट्रेड रॉन्ग हो गई, और तीसरी ट्रेड रॉन्ग हो गई, तो हमने बादशाह को ज्वाइन किया, पैसे दिए, 3 ट्रेड तक हमने फॉलो किया। चौथी ट्रेड में जब प्रॉफिट होने वाला था तब हमने फॉलो ही नहीं किया, हमने फेयर में सोचा यार 3 दिन से घुस रहा है, आज भी घुस जाएगा। फिर 5वीं में भी हमने अर्ली एग्जिट कर लिया। छठी में हमने सोचा यार 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, अब तीसरे दिन लॉस हो जाएगा, बट उसको लॉस हो ही नहीं रहा है, अब वो कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसका 30% जो एसएल उड़ना था वो उड़ चुका, अब उसको पूरा का पूरा 60% प्रॉफिट होगा। बट इस माइंड में ना हम अपना माइंड घुसा लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार आज 4 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, छठे दिन थोड़ी प्रॉफिट होगा, 7वें दिन थोड़ी होगा। तो इस तरीके से हम अपना माइंडसेट ख़राब कर लेते हैं। बट अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, माइंडसेट देख रहे हो, तो आप इस पैटर्न को देखो कि स्ट्रैटेजी 80-20 पे काम कर रही है, यानी 80% प्रॉफिट 20% लॉस, या 70-30 पे काम कर रही है, 60-40 पे काम कर रही है। आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा बुरी किस्मत उन लोगों की होती है ना कि पहली ट्रेड लो, किसी को भी फॉलो करो, लॉस हो गया, दूसरी भी फॉलो करो, लॉस हो गया, तीसरी भी फॉलो करो, लॉस हो गया, चौथी जानबूझ के फॉलो नहीं करते हैं, और उस दिन हम लोगों को कुछ ऐसा 2 लाख का प्रॉफिट देखने को मिलता है। फिर माइंड एकदम भ्रष्ट हो
जाता है कि बहन चोद जिस दिन मैं ट्रेड लेता हूँ उसी दिन मेरे साथ ऐसा होता है। आज मैंने बादशाह को फॉलो नहीं किया, आज बादशाह ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो इट्स अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन प्लान एंड अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन मार्केट। तो ये आपको खुद के अंदर इनबिल्ट करना है, देखना है। ये चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, दैट्स वाई मैं समझा रहा हूँ। और अपन स्पाई ट्रेडिंग के चैनल पे हैं तो थोड़ा सा जुगाड़ू है। बादशाह ट्रेडिंग के ओपन ग्रुप से सोचो मैंने ये ट्रेड निकाल ली, स्ट्राइक प्राइस बता दिया, एंट्री प्राइस बता दिया और अच्छा खासा टारगेट पैक करने का तरीका भी बता दिया। हार्डली यहाँ पे 90 पॉइंट का एसएल था। आपको हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट या 30 मिनट के बाद है ना इसको ट्रेल कर देना था कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद बैठे रहना था, जो प्रॉफिट होगा मैं घर लेके जाऊँगा। उस टाइम पे भगवान से मांगो कि हाँ भगवान अब आप जो दोगे मैं रख लूँगा। हालांकि मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन के बाद मैंने बादशाह ट्रेडिंग को फिर से टच करके ये वीडियो बनाया। हालांकि 2 लाख नहीं है, ये 2.5 लाख के आसपास है। चलो बाय बाय, टेक केयर।